डिजिटल दुनिया की तेजी ने साइबर अटैक्स को इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ एक गलत क्लिक, एक कमजोर पासवर्ड या किसी पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस लापरवाही से आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा ब्रीच जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। खासकर बिजनेस में एक छोटे से ब्रीच से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे न केवल फाइनेंशियल लॉस होता है बल्कि रेपुटेशन और ट्रस्ट पर भी असर पड़ता है। ऐसे टाइम पर साइबर इंश्योरेंस एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ताकि कंपनी या व्यक्ति अपने बिगड़े हालात को संभाल सके। कई लोग ये मानते हैं कि साइबर इंश्योरेंस सिर्फ बड़ी कंपनियां लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रिस्क लगातार बढ़ रहे हैं। पर्सनल साइबर इंश्योरेंस आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और डिजिटल फ्रॉड जैसी घटनाओं में तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी अब उतनी सिक्योर नहीं जितना हम सोचते हैं और अटैकर्स हमेशा कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि किसी को डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिया, किसी को सिम बंद होने का डर दिखाकर लूट लिया, किसी इंसान को गैस कनेक्शन के नाम पर लूट लिया और तो और साइबर ठगों ने लाल किले पर हुए बम विस्फोट वाले इंसिडेंट का भी इस्तेमाल कर लिया। लोगों को फोन आने लगे कि आपका फोन नंबर बम विस्फोट में शामिल पाया गया है, इसलिए आपके ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा। इससे बचना चाहते हो तो पैसे जमा करा दो। कई लोगों को इसका डर दिखाकर लूट लिया गया। आप जानते ही होंगे कि डिटेक्टिव गुरु की पूरी टीम साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों के दिल से साइबर क्राइम का डर हटाना हमारा मेन मकसद है। इसके लिए हमने साइबर क्राइम पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मेरे पास साइबर क्राइम से जुड़े कई केस आते हैं। क्लाइंट को लगता है कि उनका पैसा रिकवर होने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार वो शर्म या डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाते। मैं उनको सबसे पहली सलाह यही देता हूं कि वो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें। इससे हो सकता है कि उनके पैसे वापस ना आए, लेकिन वहां ऐसी शिकायतों का रिकॉर्ड बनता है। पुलिस को, अदालतों को, सरकार को पता चलता है कि ऐसे कितने केस हो रहे हैं, साइबर ठग किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं। मैंने अपने वीडियोस के जरिए हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आपका डर, लालच और जल्दबाजी, ये तीन चीजें साइबर ठगों की खुराक है। कितना भी संभल कर क्यों ना रह लें, लोगों के साथ साइबर ठगी हो ही जाती है। आपको अपने आसपास ऐसे कितने ही समझदार, स्मार्ट लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरीके से साइबर ठगों के जाल में फंसे होंगे। हो सकता है उन्होंने तुरंत खतरे को भांप लिया हो और उनका नुकसान होने से बच गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कभी साइबर ठगों की कॉल, ईमेल ना आई हो। पर जिनका नुकसान हो जाता है वो क्या करें? उनके लिए ही है साइबर बीमा, जिससे साइबर ठगी होने पर आपका पैसा रिकवर हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइबर बीमा क्या होता है, आपको कब साइबर बीमा लेना चाहिए, साइबर बीमा किस से लिया जा सकता है, इसके फायदे क्या क्या होंगे। हम 5 पॉइंट्स में इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Detective Guru